बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है और दूसरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अब पोजीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और दोबारा से वो ड्राइविंग सीट पर नज़र आ रहे हैं। इस तमाम की वजह पॉलिटिकल प्लेयर्स की नाकामी है और ये पॉलिटिकल प्लेयर्स जो कुछ कर रहे हैं इस सब का खमियाजा हमारी जमहूरियत को भुगतना पड़ता है और हमारे सियासी निज़ाम को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे हों और एक दूसरे का गिरेबान फाड़ रहे हों, एक दूसरे का मुंह नोच रहे हों और ये पॉलिटिकल प्लेयर्स कुछ डिलीवर भी नहीं कर रहे हों, तो फिर ऐसी सूरत में मौका मिलता है हमारी आर्मी की लीडरशिप को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, और अब उनको मौका मिल रहा है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई जमहूरियत में या पॉलिटिकल सिस्टम में कोई रोल अदा करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नॉन पॉलिटिकल हैं। अगर वो अपनी इसी हद तक रहें तो ज़्यादा बेहतर है और वो रहना भी चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों की नज़रें मिलिट्री लीडरशिप की तरफ लगी हुई हैं और इनकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी वजह यह है कि कंट्रोल उनके हाथ में है, वो ताकतवर है, ताकत उनके पास है और सिस्टम पर मुकम्मल कंट्रोल है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल उनके पास है। तो बहरहाल सबसे पहले अच्छी खबर है हमारे शहीद अरशद शरीफ शहीद की। उनका केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें दो बातें बड़ी अच्छी नज़र आई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दो अहकाम दिए गए हैं। पहला पूछा गया कि अंदरून मुल्क तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, तो कहा गया कि जी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। 41 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। पाकिस्तान की हद तक तमाम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इस दौरान शहीद अरशद शरीफ की अहलिया ने दो अफसरों के बारे में कहा। दो अफसर जिन पर इल्ज़ाम लगा है, जो मुल्ज़मान नामजद किए गए हैं, उनके ये दो अफसर सबॉर्डिनेट हैं। एक रिटायर अफसर एडी ख्वाजा जो हैं उनको भी शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर अफसरों के बारे में तो बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने कहा हमने नज़र रखी हुई है, आप हेयरिंग पर आया करें और हमारी तहकीकात को देखा करें। फिर साथ ही दो अहकाम सादिर फरमाए। नंबर 1 ये कि आप अक़वाम मुत्तहिदा को भी शामिल करें और इस बारे में वज़ारत ख़ारजा से भी पूछा गया कि आपने इस बारे में कोई ख़त वगैरह लिखा है। उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूएई का मसला है, कीनिया का मसला है और इसके बाद कनाडा का भी मसला है। इस केस में 3 मुख्तलिफ ममालिक इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 2 भाई कनाडा के शहरी हैं। कीनिया में ये सारा वाक़या हुआ। यूएई से शहीद अरशद शरीफ को निकाला गया और उसको निकालने के लिए यूएई की हुकूमत पर प्रेशर डाला गया था। इसलिए थ्रू अक़वाम मुत्तहिदा आएँ ताकि इंटरनेशनल अथॉरिटी भी अपना किरदार अदा कर सके। ये एक वाज़ेह और मौसर हुक्म है। इसके असरात बाद में कुछ अरसे बाद आपको नज़र आएंगे। दूसरा हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने जो सादिर किया है वो ये था कि इस बात का भी पता लगाया जाए कि शहीद अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था, किस वजह से वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए थे। इस तमाम की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये दोनों पहलू बहुत अहम हैं। दूसरा, अदालत ने यह कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल होनी चाहिए। इसके बाद ये केस मजीद आगे बढ़ेगा। फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी गई। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरा, इमरान खान साहब पर हमले का मामला। एक तो मुलजिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसको सरकारी टेलीविज़न पीटीवी पर भरपूर कवरेज दी गई। इससे पहले राना सनाउल्लाह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। राना सनाउल्लाह और मुलजिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट या कंटेंट में इंतहा दर्जे की मुमासलत थी। इन दोनों का एक एक जुमला जो है वो एक है। ये स्क्रिप्ट एक था या महज एक इत्तफाक था, या हो सकता है कि इतनी ज़्यादा ज़हनी हम आहंगी थी कि इन दोनों के दरमियान के इन दोनों के कहे गए अल्फाज में बहुत ज़्यादा मुमासलत थी। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इनका दामन साफ है तो फिर इसमें इस तरह के मामलात क्यों होते हैं? क्यों इतनी जल्दी इनके हाथ पांव फूल जाते हैं? आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, वहाँ पर चीज़ों को फेस करें और वहाँ से क्लियर होकर आएँ। पर यहाँ पर नैरेटिव काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान साहब जो कुछ कहें वो लोगों के जहनों में ना बैठ जाए। तो इसको साफ करने के लिए ये सब हरकतें की जा रही हैं, लेकिन इस सब का इनको ना पहले कोई फ़ायदा हुआ था और ना आइंदा को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हुक्मरान इत्तेहाद में भी चीज़ें बिखरती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास होता है। उस इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पार्टी पॉलिसी और पार्टी के फैसलों से आगाह किया। इसमें नंबर 1 उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर हों, यानी पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन दूसरी बात ज़्यादा सख्त की कि अगर किसी के ख्याल में ये है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे
या टेक्नोक्रेट सेटअप लेकर आएं, या निगरान हुकूमत को तवील मुद्दत के लिए ले आएं, या इस हुकूमत की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी जाए, तो उन्होंने कहा ये जहन से निकाल दें, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और उनका ये इशारा जाहिर सी बात थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही था। एक और बात भी की कि क्योंकि बाजवा साहब इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को लाने वाले वो थे, सब कुछ वो कर रहे थे, लिहाजा अब जो फ़ौज ने जो पोजीशन ली हुई है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो हमें उम्मीद है और हम भी यही चाहते हैं कि फ़ौज अपने फ़ैसले पर कायम रहे, फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, और फ़ौजी क़यादत जो कुछ कह रही है ये वक्त साबित करेगा कि ये किस हद तक ये दुरुस्त कह रहे थे। और फिर उन्होंने एक और मुतालबा किया है कि उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फांसी दी गई थी, अभी तक मामला पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है, इसका फैसला भी आवाम के सामने लाया जाए। मेरे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, वरना एक पॉलिटिकल नैरेटिव साथ साथ चलता रहेगा। अब एक और शदीद ख्वाहिश है इन लोगों की कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये बाजवा साहब की भी ख्वाहिश थी, अब वो तो नहीं रहे, वो तो रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी कोशिशें जारी और सारी हैं, क्योंकि उनकी कमज़ोरियां मरीम नवाज़ के पास हैं और मरीम नवाज़ इस मामले में काफ़ी सख्त हैं। इसलिए बाजवा साहब इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं, और इनके कुछ साथी वो भी इनको पैगामात पहुंचाते रहते हैं कि खान साहब जा रहे हैं, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का ख़तरा है। कोई कहता है 99% ख़तरा है, कोई कहता है 100% ख़तरा है, कोई कहता है 110% ख़तरा है। अब ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इस पर खान साहब और उनके वकील कितना अच्छा खेलते हैं। अब इनको बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। अभी ये सिर्फ ख्वाहिश और कोशिश है, लेकिन इस सब के आसार अभी बहुत कम है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा। अब खान साहब को एक और रिलीफ मिल गया है कि उनको पार्टी सदारत से हटाया जा रहा था, और इस काम को सर अंजाम देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस काम से रोक दिया है कि आप इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं करेंगे, और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। और इस मामले में खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि ये एक ज़िद है, और ये ज़िद बाजवा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ जेल गया था, मरीम नवाज़ जेल गई थी, उसी तरीके से खान साहब को भी जेल जाना चाहिए और उनको भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो फिर जाकर ये चीज़ें बैलेंस होंगी और हमारा माजी भी क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो तलखियाँ बरकरार रहेंगी। जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने सऊदी अरब का विज़िट किया है और आने वाले दिनों में वो यूएई, कतर, दोहा और ख़ास तौर पर तुर्की का और चाइना का उन्होंने विज़िट करना है। अब जब वो सऊदी अरब गए हैं तो सऊदी अरब ने फाइनेंशियल सपोर्ट की हामी भर ली है। यूएई जाएंगे तो वो भी सपोर्ट करेगा, कतर जाएंगे तो वो भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें हमारी फ़ौज ने ड्यूटियां सर अंजाम दी हैं और इससे अच्छी खासी अर्निंग भी हुई है, क्योंकि एतबार हमारी मिलिट्री लीडरशिप पर किया जाता है और मौजूदा गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है। और अगर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, अगर वो मुख्तलिफ ममालिक से फ़ंड लेकर आते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे और वो कामयाबियाँ भी हासिल करेगा, तो फिर आपको उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट वाली साइड से ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही है कि उनकी कोई रिट ऑफ स्टेट हो। और कौमी सलामती कमेटी में जो रोड मैप बनाने का कहा गया था, वो भी अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। बस एक कॉस्मेटिक से मेयर्स लिए गए थे कि पुराने बल्ब उतार कर नए लगा दें, और बैटरी वाले मोटरसाइकिल आएंगे, दुकानें इतने बजे बंद होंगी, शादी हाल इतने बजे बंद होंगे। तो वो सारी चीज़ें तो ताजरों ने मानने से इनकार कर दिया है, और सूबाई हुकूमतें वैसे ही इनकी नहीं हैं। अभी तो सिर्फ हम दोस्त ममालिक की तरफ ही देख रहे हैं, वहाँ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट आएगी वो ही है। एक बात और, इसहाक डार के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है, क्योंकि उनको डिसीट करने का फैसला महफूज किया गया था। ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प केस होगा कि इसहाक डार के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या फ़ैसला करने वाले हैं। अगर उनको डिसीट कर दिया तो उनकी वजारत ख़जाना की सीट गई, तो फिर वजारत ख़जाना कौन होगा? अगर वो बच गए तो इलेक्शन कमीशन पर फिर वही एतराज़ आएगा कि उन्होंने बचा लिया। तो देखते हैं कि इसहाक डार अपनी वजारत बचा पाते हैं कि नहीं।